14 अप्रैल 2024 की सुबह लगभग 5 बजे के आसपास मुंबई शहर में बांद्रा, जहां पर सलमान खान का घर है गैलेक्सी अपार्टमेंट, वहां से एक बाइक तेजी से साथ गुजरती है। बाइक पर 2 व्यक्ति सवार होते हैं। दोनों ने हेलमेट पहने हुए हैं। लगभग 10 सेकंड में एक के बाद एक 5 गोलियां चलती हैं, जिसमें से 3 गोली हवा में चलती हैं और 2 गोलियां लग जाती हैं। सलमान खान के जो गैलेक्सी अपार्टमेंट था उसके घर पर एक बालकनी है और दूसरी गोली लग जाती है जाकर दीवार में। ये गोली चलाने के बाद दोनों भाग जाते हैं। घर वालों को पता चलता है और हड़कंप मच जाता है, लेकिन दोनों बाइक सवार सीधे महबूब स्टूडियो की ओर होते हुए यूटर्न ले लेते हैं और यूटर्न लेने के बाद माउंट मेरी गिरजाघर के पास पहुंच जाते हैं। यहाँ पर अपनी बाइक छोड़ते हैं और बाइक छोड़ने के बाद सीधा कुछ दूर तो पैदल चलते हैं और पैदल चलने के बाद ऑटो पकड़ते हैं। ऑटो वाले से कहते हैं कि हमें यहाँ बांद्रा रेलवे स्टेशन पर छोड़ दो। लगभग 1 से 1.5 किलोमीटर का फैसला होता है। यहाँ से अब मुंबई को ट्रेन में जाकर बैठ जाते हैं और वो बोरबिल की ओर ट्रेन होती है, उसमें बैठ जाते हैं और आगे चलकर यानी कि सांता कुछ के पास 5:01 पर उतर जाते हैं। जैसे ही वे उतरते हैं तो उन दोनों को फोटो सीसीटीवी कैमरे में कैद हो जाते हैं। कौन है वो दोनों, किसने उनको भेजा है, आखिरकार क्या है पूरा माजरा, सलमान खान के घर पर गोली किस वजह से चलाई गई, आज की कहानी के माध्यम से यह जानने की कोशिश करेंगे और समझाने की। 14 अप्रैल 2024 की सुबह लगभग 5 बजे का आसपास मुंबई के अंदर यानी कि मुंबई के अंदर बांद्रा एक जगह ऐसी है जो बहुत ही मशहूर है, पोस्ट कॉलोनी। ये पोस्ट कॉलोनी में सलमान खान का गैलेक्सी अपार्टमेंट के नाम से घर है और सुबह के 5 बजे के बाद कोई गोली चलाता है तो उनको पता चलता है कि अलग अलग हिस्सों अलग अलग इलाकों में होते हुए गुजर रहा था। तभी पता चलता है कि दोनों बाइक सवार होते हैं। दोनों ने हेलमेट पहना हुआ था। तो रेलवे स्टेशन पर तो उनके सीसीटीवी कैमरे में फ़ोटो कैद हो जाते हैं। यह फ़ोटो बताया जाता है कि कैंप लगाया जाता हुआ व्यक्ति शूटर है। ये कोई नहीं बल्कि वही सचिन मूंजला, जिसने रोहतक जिले में हरियाणा के एक व्यक्ति की गोली मारकर हत्या कर दी थी। ये वही व्यक्ति है जिसका नाम विशाल उर्फ कालू है, जो कि सलमान खान के घर पर 10 सेकंड में लगभग 5 राउंड फायरिंग करके गोलियां चलाता है और दहशत फैलाने का काम करता है। अब उसके बाद फिर पुलिस शुक्र होती है कि यह जानने की कोशिश कर रही है कि आखिरकार ये कौन है नहीं और उनसे पूरा मामला क्या जुड़ा हुआ है और सलमान खान को यह व्यक्ति क्यों मारना चाहता है। इस बीच में लॉरेंस बिश्नोई का छोटा भाई अनमोल बिश्नोई एक खरीदा गया है ताकि सलमान खान के घर की रेकी की जा सके। कब तक घर पर आते हैं, कब तक उनके साथ ज़्यादा सुरक्षा होती है और कब ना बिना सुरक्षा के रहते हैं। 15 दिन तक लगातार इसी पॉइंट पर काम कर रहे थे और जब उनको मौका मिला तो 14 अप्रैल की सुबह 5 बजे के आसपास वो दोनों अपना काम कर जाते हैं। लेकिन इनको पकड़ने के लिए हरियाणा पुलिस, पंजाब, दिल्ली, महाराष्ट्र की पुलिस भी लग जाती है। साथ ही मुंबई की 15 पुलिस की टीम इससे जुड़ जाती है। वह गुरुग्राम भी पहुंच जाती है और बहन से भी बातचीत करने की कोशिश कर रही है। पुलिस की कोशिश है कि दोनों शूटर जितनी जल्दी हो सके पकड़े जाए, क्योंकि सोशल विशाल उर्फ कालू का नाम तो सामने आ ही जाता है, लेकिन दूसरा काला शूटर है जिसको पहचानना नहीं पा रहा है। हालांकि पुलिस सूत्रों का दावा है कि हरियाणा के रोहतक का बताया जा रहा है। जब पुलिस ने उनके बारे में पता करने की कोशिश की थी, साथ ही जिसकी बाइक थी उसको भी पूछताछ के लिए बुलाया गया। साथ ही जिस माध्यम से यानी कि जिस एजेंट के माध्यम से यह बाइक खरीदी गई थी उसको बुलाया गया। आखिरकार इस तार को जोड़ने की पुलिस कोशिश कर रही है कि वे कहां से चले थे, कैसे वहां तक पहुंचे, कैसे उन्होंने इस बाइक को खरीदा था और कब से वो इस्तेमाल कर रहे हैं, कहां कहां मुंबई के अंदर वे रुक जाते हैं और किस जगह पर रुके थे। इस मामले की पुलिस जांच पड़ताल में जुटी हुई है। साथ ही पुलिस ने उसका पता निकालने की कोशिश की है। जो सोशल मीडिया पर एक पोस्ट वायरल हो रही है, अनमोल बिश्नोई के नाम से बताया जा रहा है कि नया तुम्हें डराया है, हमें सिर्फ तुम्हें धमकाया है। तुम ये मत समझना कि हम गोली तुम पर नहीं चला सकते, तो सिर्फ एक ट्रेलर है। ट्रेलर और कुछ भी हो सकता है। जब पुलिस ने इस आईसीसी एड्रेस के खांगने की कोशिश करी तो पता चला कि ये आईपीसी एड्रेस तो कनाडा का है, यानी कि विदेश को यूज किया गया है। कि हो सकता है कि इसमें VPN का भी इस्तेमाल किया जा सकता है। यदि VPN का इस्तेमाल होता है तो या नेटवर्क का इस्तेमाल किया जाता है तो शायद इन्हें पकड़ना इतना आसान नहीं होगा। कि यह भी पुलिस की जानकारी में पुलिस की जांच में आया कि शूटर की व्यवस्था की गई थी वो रोहतक गोदार के माध्यम से की गई थी। वह यही रोहित गोदारा जिसने सुखदेव सिंह गोलपिने की हत्या कराई थी या राजू टेहड़ की इतनी हत्या कराई थी। साथ ही सचिन मूंजला की हत्याकांड में भी उनकी एक जिम्मेदारी ली थी गई थी।